एपीएलएम चैनल के सभी दर्शक फॉलोअर बच्चों, कोरोना टाइम में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, एक बात ज़रूर हुई है, लोगों के मन से मृत्यु भय निकल गया है। महामृत्युंजय मंत्र लागू हो गया है। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु हो तो ऐसे हो जैसे मुरझा के एकदम से कोई फल डाल से अलग हो जाता है, टहनी से अलग हो जाता है। लोग मृत्यु भय भूल के शराब खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। नाते रिश्तेदारी में जाना भी शुरू कर दिया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सब लोग जैसे तैसे बेचारे मृत्यु भय भूल के चल रहे हैं। ना करें तो क्या करें। मृत्यु लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अवश्यंभावी है, अमीर हो या गरीब हो। अमीर का व्यापार बर्बाद हो गया है। आर्थिक मृत्यु तो हो ही चुकी है बहुत से लोगों की। आगे और भयानक दिन आने वाले हैं, क्योंकि श्रमिक जो घर जैसे तैसे जद्दोजहद करके पहुंचे हैं वो जल्दी तो आएंगे नहीं। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? फैक्ट्री खुलेगी कैसे? कच्चा माल कहां से आएगा? इत्यादि। लोग बाजारों में टूट पड़े हैं, पैनिक बाइंग कर रहे थे। किसको भूलकर? सोशल डिस्टेंसिंग को। और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना। अर्थात मृत्यु भय भूल के इस शरीर की भूख के लिए लोग भाग रहे हैं, दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आटा खरीदना है। कहीं भूख से न मर जाएं, कोरोना से भले मर जाएं। यानी सोचो कि ईश्वर ने ये जो माया बनाई है, संसार बनाया है। दार्शनिक बाबा कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। काय का मिथ्या जगत? यही तो सत्य है। भूख लगी है, आटा घर में नहीं है। जरा सी देर के लिए पुलिस से छुपते छुपाते लाला को भी फ़ोन किया है कि भैया थोड़ी सी दुकान खोल के आटा पकड़ा देना, खाली सब्जी वाले आलू पकड़ा देना, थोड़ा सा जिंदा रह लेंगे। अगर ब्रह्म सत्य होता तो ये तो बड़ा अच्छा मौका था ब्रह्म से मिलने का। भूखों मर जाते, कोरोना से मर जाते, ब्रह्म मिल जाता। ये जो बड़े बड़े बाबा हैं सब आइसोलेट बैठे हैं, सेल्फ क्वारंटाइन किए, एक भी ब्रह्म से मिलने वाला नहीं है। सब मुस्तंडे मज़े में, भंडार भरे हैं, कोई चिंता नहीं है। आम आदमी मर रहा है, मजदूर मर रहा है, मालिक भी मर रहा है, फैक्ट्री वाला भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, वो भी मर रहा है। लेकिन इस कोरोना पीरियड में ये तय है कि सबने मृत्यु की अनिवार्यता और मृत्यु की अवश्यंभाविता स्वीकार कर ली है कि मरना तो है ही है, तो चलो कुछ खा पी के ही मरे। खा पी के। कुछ लोग तो पीने के चक्कर में लाइन में लग गए। मीडिया ने बड़े चटखारे ले लेके दिखाए, पता नहीं सारे शराबी एक ही दिन लाइन में लगे थे क्या? आज वो लाइनें ख़त्म हो गई या पेट भर गए शराब से, या वो किसकी गज़ल है, हुई महंगी बहुत ही शराब तो थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो क्या ये लोग थोड़ी थोड़ी पी रहे हैं, सिप कर करके पी रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुद्दे बदलते रहते हैं। न्यूज़ चैनल के लिए तो बहुत मुद्दे हैं। वो तो मजदूरों का मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बेचारे बहुत हैं, बड़ी संख्या में रोज़ हैरेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ट्रेनें जाने कहाँ कहाँ घूम के इनको ले जा रही हैं, कितना कितना एरिया ट्रैवल कर रही हैं। कौन सा लॉजिस्टिक्स है ये, कौन सा लॉजिक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शुरू में एक पहले दिन ट्रेनें बंद कर दी गई, ये कौन सा लॉजिक? भाई कोई बड़ी बात होगी, हमारी बुद्धि कहाँ पहुँचनी है वहाँ तक? कोई बड़ी नीति किसी महान आईएएस ने सजेस्ट की होगी, वरना हमारे जो सरकार है हमारी, वो तो जनता की हमदर्द सरकार है, बहुत हमदर्द सरकार है, हमेशा से रही है। वो तो कभी ऐसी नीतियाँ गलत बनाती नहीं कि 3-4 घंटे बाद जो है लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों को मौका ही नहीं मिला, सब बंद हो गए घरों में, जो जहाँ था वहाँ रह गया। ये नीति कोई पॉपुलर गवर्नमेंट
जनता के प्रतिनिधि सरकार तो नहीं बना सकती, ये तो तमाम महान आईएएस लोगों का सजेशन है। मैं खुद भी उसी रैंक से आ रहा हूँ, मुझे पता है कितने विद्वान और कितने बुद्धिमान होते हैं बहुत सारे अधिकारी। कभी कभी कॉमन सेंस नाम की उनमें चीज़ नहीं होती। ट्रेनें बंद कर दी, मजदूर जहाँ फंसा है फंसा है। मजदूर इतना अमीर तो नहीं है कि उसने इतना खाना रख रखा था, उसका तो मकान मालिक किराया भी मांगेगा, उसका फैक्ट्री वाला उसको नौकरी की तनख्वाह देगा नहीं, चाहे कोई कितना ही चिल्लाए। वो कहेगा जब मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, और नहीं दिया है लोगों ने। ये बहुत दुखद स्थिति है कि मृत्यु की अवश्यम भाविता का एहसास हुआ तो ऐसे हुआ। इसीलिए कहता हूँ समय रहते चेत जाओ, ब्रह्म से मिलो, यहीं रहते हुए मिलो, मरने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सच बात है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात ही मिथ्या है। जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, दोनों बातें सत्य हैं। ब्रह्म अपनी जगह सत्य है, जगत अपनी जगह सत्य है। ये थोड़ी है कि मेरा घर घर नहीं है, नानी का घर घर है, ये भी गलत है। और नानी का घर तो है ही नहीं, मेरा घर घर है, ये भी गलत है। अरे नानी का घर अपनी जगह, मेरा घर अपनी जगह, ब्रह्म तो नानी का घर है। माता की माता, पिता के पिता, बाबा का घर, नानी का घर, नाना का घर, दोनों सत्य हैं। पता नहीं ये दार्शनिक बिना मतलब के उलझाते हैं। अनेक लोग कहेंगे आपकी तो शारीरिक आयु जरूर 65 साल है। अब मैंने आपसे ज़्यादा पढ़ा है, मैं आपको समझा सकता हूँ। मेरे सामने आइए बेटा, न मैं मंडन मिश्र हूँ, न तो मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हो। मुझे शास्त्रार्थ करना ही नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों को जिन्हें बनना है आईएएस पीसीएस। मैं बन चुका हूँ, उन्हें बनाता हूँ। इनको इन फालतू के वितंडावाद में उलझाता नहीं हूँ। जीव अजीव आत्मा पुद्गल न, फालतू की बातें। अरे सीधी बात है, मैं हूँ, मेरा बाप है, दैट्स ऑल, बस बात खत्म। माता पिता है मेरे, मैं हूँ, मैं अपना बाप नहीं हो सकता, ये तय बात है। ये तो चाहे कोई कितने भी कहलवा ले। आप कहीं बाप 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से पहले वाले के 4 प्रकार होते हैं, उन 4 में जो बीच वाला है उसके 36 प्रकार होते हैं, उन 36 में जो 27वां नंबर है उसके 30 प्रकार होते हैं, उन 30 प्रकारों में लास्ट वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं हूं। ये है दर्शन, इसको कहते हैं दर्शन। पहले जब कृपालु जी महाराज हंसते थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मेरे छोटे भाई को बड़ी चिढ़ थी कि क्या कैसे हंसते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि सही हंसते थे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर तो लोग हंसेंगे ही, और क्या करेंगे। ज्ञान ये नहीं होता किताबें पढ़ ली 36 प्रकार के जो है वो पढ़ लिए, ब्रह्म के इतने प्रकार, आत्मा के इतने प्रकार, उसके इतने प्रकार, उतने इतने प्रकार। ये इंसान ने बनाए हैं, इन चक्करों में ना पड़ो। एक एहसास अगर आपको हो गया सत्य क्या है, नैतिकता क्या है, तो आपका जीवन सुधर गया। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई महामारी, कोई आपदा, कोई चीज़ कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप ईमानदार रहिए, दूसरों को मत सताइए, ईर्ष्या मत करिए। क्रोध तो सात्विक तौर पे होता भी है कभी कभी, लेकिन ईर्ष्या मत करिए, दिखावा मत करिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, कंटेमिनेट हो जाएंगे। जिस तालाब में हाथी नहाते हैं, बकरे नहाते हैं, शेर नहाते हैं, सब कुछ नहाते हैं, उस तालाब का पानी क्या होगा? बिल्कुल एक स्वर्ण कमल खिलता है जहां, उस जगह कोई नहाता वहाता नहीं है। कौन सा वो है पवित्र पुष्प, बद्रीनाथ के रास्ते में जब जाते हैं, हेमकुंड साहब, कौन सा कमल खिलता है? उन तालाबों में कोई नहाता नहीं है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं तब होती हैं जब हम अनकंटेमिनेटेड रहते हैं। जितना आप कंटेमिनेट होंगे, ये भी वो भी वो भी वो भी, तो विचार कंटेमिनेट होंगे। मैं दुनिया को पढ़ता हूँ, प्रभावित नहीं होता, अच्छी बातें ग्रहण कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। मार्क्स को पढ़ने का मतलब मार्क्सवादी हो जाना थोड़ी है। मैं तो जाने कितनी आलोचना करता हूँ। मैंने तो जनवारी लेखक संघ ज्वाइन किया था इसीलिए कि मैं उनकी सारी बातें जान सकूं। फिर उसके बाद एक संघ हुआ अमरोहा में, भैरव प्रसाद गुप्त ने अध्यक्षता की थी उसकी, मैं ट्रेजरी अफसर था मुरादाबाद में, और मेरे भतीजे और उम्र में लगभग बराबर चुन्नू दीक्षित भर्तना से जो है वो, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं गया, फिर मैंने भाषण दिया तो मैंने कम्युनिज्म की बखिया उधेड़ी। लोगों ने कहा ये क्या, आप तो जनवारी लेखक संघ। मैंने कहा इन बातों पर विचार कर लीजिए, तब जनवारी लेखक संघ सार्थक होगा।
बोले लेकिन आपने बातें बहुत सारगर्भित कही, हम लोगों ने इस बात पर कभी सोचा ही नहीं। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने मुस्कुराते हुए कई बातें का जवाब भी दिया और बाद में कहा भी कि एक अधिकारी तो कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता कोई। मैंने कहा मैं कैपिटलिस्ट भी नहीं हूं, क्योंकि मैं घूस नहीं लेता, मेहनत करता हूं, तनख्वाह लेता हूं। जाने कितने लोग जनवादी लेखक संघ के क्या क्या नहीं पढ़ा होगा लेकिन प्रभावित नहीं हुआ। मार्क्स में 1000 कमियां बता दूं, दास कैपिटल के अंदर इतनी कमियां हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप कहिए कि हो सकता है आपकी दृष्टि ही दोषदर्शी है, छिद्रान्वेषी हैं आप कैंची हैं। नहीं, मैं वो भी नहीं हूं। जिस चीज से मेरे बच्चों का नुकसान होता होगा उसकी आलोचना मैं करूंगा और ठोंक के करूंगा। मेरे बच्चे यानी कि आप लोगों में ज़्यादातर लोग जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, जिन्हें मैं IAS PCS बनाने के लिए पढ़ाता हूं, ज्ञान देता हूं, क्योंकि मैं बन चुका हूं, तो मुझे लगता है मेरा ये पवित्र कर्तव्य है कि मैं निःशुल्क ज्ञान उन्हें दूं। सशुल्क क्लास भी है, वो अलग बात है, यहाँ वो कहने की बात नहीं है। उन बच्चों को जो नुकसान पहुंचाएगा, जो गलत ज्ञान देगा, उसकी आलोचना मैं करूंगा। अपने बच्चों को हर पशु पक्षी मानव बचाता है, दूसरों से रक्षा करता है, ये आलोचना नहीं। वरना मैनू की BMJ भाड़ में जाओ। दुनिया है बहुत सारी जिसको भाड़ में भेजने का मन करता रहता है, ठीक है यार भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ बच्चे किसी बाबा को फॉलो करने लगे, अब हाथ जोड़े बैठे हैं, बाबा जी मेरी समस्या ये है कि मन में सेक्स के विचार बहुत आते हैं। ये तो हर युवा की समस्या है। अरे युवा क्या, बुढ़ों की भी समस्या है। अब बाबा जी बैठे, पहले तो कूदे काफ़ी देर तक, स्प्रिंग लगाया नीचे, पता नहीं उनके क्या है। फिर ट्रांसलेशन होके सामने आया जो वो कह रहे हैं, जो कहा वो समझ में नहीं आया। बच्चा हाथ जोड़े बैठा, जी बाबा जी, जी जी। बाबा जी अचानक चुप हो गए, समाधान है ही नहीं कोई। एक दूसरे नए बाबा पैदा हुए, उन्होंने कहा हाँ ये समस्या है, समस्या है, निश्चित है, बिल्कुल है, होनी चाहिए। लेकिन सेक्स के विचार आते क्यों हैं? बताओ क्यों आते हैं? अब वो पूछ रहा है कि बता रहा है, यार बताओ क्यों आते हैं? नहीं पता ना। अब वो संकोच में सिर हिला रहा है कि नहीं पता, पता नहीं कोई अपराध ना हो जाए। नहीं, बाबा की आंखें ऐसी निकली हुई पहले से, और निकल आई कहीं तो मेरे तक पहुंच जाएंगी। सेक्स के विचार मन में आते हैं, सेक्स के विचार मन में आते हैं, तुम्हारे आते हैं। अब लड़का सोच रहा है कि इन्हीं के तो नहीं आने लगे कहीं। ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। खैर वो रुक गए। ये इसलिए है कि आपने अपने को नहीं जाना है। अपने को जानिए, अपने को जानिए, अपने को जानिए। ठीक है, अगला प्रश्न। अब बच्चा जो है वो उलझ गया, ब्रांडेड बाबा ने उलझा दिया, पैसे खर्च करके आया है, एंट्री फीस दे के आया है, कोर्स भी ज्वाइन कर रखा बाबा का, जो वो क्या कहते हैं, कोई सा योगा, योग नहीं कहते ये लोग, योगा कहते हैं, भोगा ब्रांड योगा। तो इनसे बचाने के लिए मैं बताता हूं कि दर्शन के फेर में ना पड़ो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप दर्शन नहीं जानते, बिल्कुल अगर आप नहीं जानते, सांख्य नहीं जानते, वैशेषिक नहीं जानते, न्याय नहीं जानते, द्वैत अद्वैत कुछ नहीं जानते, एक बात जानते हैं, देयर इज़ ए क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएशन। मुझे उससे मिलने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी ब्रोकर दलाल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मैं कहता हूँ तो क्या बुरा कहता हूँ? आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है जानने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक बार सोचिए कि मुझे किसी ने क्रिएट किया, आंख बंद करके सोचिए, मुझे किसी ने क्रिएट किया, मेरा परम पिता, वो परम ब्रह्म, मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। कैसा है मुझे नहीं पता, ये नहीं पता कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता। वो एक है, एक ही है, एक ही रहेगा, बस मैं उसका ध्यान करता हूँ। ज्योति स्वरूप में ध्यान करता हूँ, ज्योति के रूप में ध्यान करता हूँ, ओम के रूप में ध्यान करता हूँ, एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र से ध्यान करता हूँ, या उसको मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ,
कि वो एक ही है, या मैं एक ही तू की रट लगाता हूँ, पपीहे की तरह वो रट लगाता हूँ। मैं केवल उसका ध्यान करता हूँ। इसके लिए मुझे बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित, पुजारी, पंडे, ब्रांडेड बाबा इत्यादि की ज़रूरत ही नहीं है। अरे अपने पिता से याद करने को कौन रोक सकता है? तो ये हु हा बाबा के चक्कर में ना पड़िए, इसलिए मैं रोकता हूँ। आलोचना मेरी आदत ही नहीं है करने की। आप हंसेंगे, अरे रोज़ तो आलोचना करते हैं, वहाँ BTPUB चैनल पर रोज़ कहते हैं 1 नंबर से फेल वाले IAS। तो सही कहता हूँ, जो कभी पास नहीं हुआ वो कहता मैं तुम्हें IAS बना दूंगा। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कोई नहीं। यक्ष प्रश्न कहे जाते हैं, मैं कहता हूँ ये यक्ष व्यंग्य है। इससे बड़ा व्यंग्य दूसरा दुनिया में नहीं है, सरकाज़्म दूसरा नहीं है, कि जो कभी खुद नहीं पास हुआ वो सूत्र बता रहा है। NCERT को पढ़ने के वे अद्भुत फार्मूले जिनसे बनते हैं आप IAS, देखने वाले 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख मूर्ख। अरे ये तो देख लेते कि गुरुजी में दम है कि नहीं, होता तो खुद ना निकल गए होते। अब आप कहें देखो की आलोचना, आप कहते हैं मैं तो आलोचना नहीं करता। ये मैं अपने बच्चों को बचाता हूँ, घोंसले में उन्हें सुरक्षित रखता हूँ। बाज हैं ये, चोंच मार मार के खा जाएंगे अंडे बच्चे सब। ये जो बच्चे हैं बेचारे, जो अभी IAS की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, करना शुरू किया है, इन्हें कोई दिशा नहीं मिली है, 4.5 साल से वो दिशा मैं दे रहा हूँ, और इन बाजों से बचा रहा हूँ जो इनका भक्षण करने के लिए तैयार हैं। इन बाबाओं से बचा रहा हूँ जो इनको नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, त्रस्त कर देंगे, खुद मस्त रहेंगे। उनसे बचा रहा हूँ, इसलिए आलोचना करता हूँ। अपने बच्चों की रक्षा हर प्राणी करता है, और वही प्राणी मैं हूँ। थैंक यू।